स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल शिक्षा ट्यूब। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से डिवाइस को एनर्जी मिलती है। अब ये एनर्जी की वजह से डिवाइस अपनी फंक्शनिंग प्रॉपर तरीके से करता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक फ़ैन। जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है फ़ैन को, तो एनर्जी यूज़ करके फ़ैन के जो विंग्स होते हैं वो मूव करते हैं। मैक्सिमम एनर्जी वो अपने विंग्स को मूव करने में लगा देता है। जो रिमेनिंग एनर्जी है, जब फ़ैन को ज़्यादा देर चला लेते हैं तो वो हीट अप कर जाता है। दिस इज़ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जिन सर्किट्स में डिवाइसेस की जगह रेजिस्टर्स लगे होते हैं, रेजिस्टर्स लगाए जाते हैं, उन्हें प्योरली रेजिस्टिव बताया जाता है। प्योरली रेजिस्टिव का मतलब कि जिन सर्किट्स में सिर्फ रेजिस्टेंस लगाई हो, कोई डिवाइस ना हो, दे आर कॉल्ड प्योरली रेजिस्टिव। जब बैटरी की वजह से इस सर्किट में करंट पास होगा, तो इस करंट की वजह से इन रेजिस्टर्स में हीटिंग इफेक्ट आएगा। जो एनर्जी है वो इन्हें हीट अप कर देगी। इसी फिनोमिना को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहा गया है। इस फिनोमिना का यूज़ काफ़ी डिवाइसेस में किया जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, एक्सेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ने से पहले एक चीज़ समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। किसी भी सर्किट में करंट इसीलिए पास होता है क्योंकि जब बैटरी कनेक्ट की जाती है सर्किट में, तो बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स में एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही जो चार्जेस होते हैं वो मूव करते हैं, और इन चार्जेस की मूवमेंट से ही करंट प्रोड्यूस होता है सर्किट में। तो इस तरीके से बैटरी लगाने के बाद सर्किट में करंट सर्कुलेट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। It says, consider a current I flowing through a resistor of resistance R. Let the potential difference across it be V. Let T be the time during which a charge Q flows across. एक सर्किट में एक रेजिस्टेंस है R, और ये एक बैटरी से कनेक्टेड है जिसकी वोल्टेज है V वोल्ट्स। इस सर्किट में करंट है I। इस सर्किट में हम देख सकते हैं कि R दो पॉइंट्स के बीच में है, जो कि है A और B। अब इन दो पॉइंट्स के बीच में जब चार्ज ट्रैवल करेगा तो देयर विल बी अ फ्लो ऑफ करंट। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल को मूव करने के लिए देयर इज़ एन एनर्जी रिक्वायर्ड। तो मैथमेटिकली देखते हैं कि एनर्जी की वैल्यू क्या होगी। ये चार्ज ए और बी के बीच में मूव करेगा बैटरी की वजह से, क्योंकि बैटरी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगी। तो चार्ज Q को A से B तक ले जाने के लिए जो वर्क डन होगा, जो एनर्जी लगेगी, दैट विल बी Q into the potential difference. The magnitude of charge multiplied by the potential difference across A and B. B is potential difference across A and B. तो ये पोटेंशियल डिफरेंस इस चार्ज Q को A से B में ले जाने तक एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और जो एनर्जी होगी वो होगी मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस। पावर होती है एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम। तो हम लिख सकते हैं इस केस में पावर होगी V इंटू Q अपॉन T। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो हमें पता है कि Q अपॉन T इज करंट, चार्ज पर यूनिट टाइम इज करंट। तो हम इसे लिख सकते हैं V इंटू I। तो पावर होगी V इंटू I। हम देख सकते हैं कि यहाँ हमें पावर का फॉर्मूला मिल चुका है। तो पावर के इस फॉर्मूला से हम T टाइम में कितनी एनर्जी डिसिपेट होगी वो पता लगा सकते हैं पावर इंटू टाइम से। तो इस केस में
पावर है डी आई, और एनर्जी के लिए हम इसे टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एनर्जी का एंड फॉर्मूला हमारे पास आ गया डी आई टी। चलिए आगे देखते हैं। हमें पता है कि एक डिवाइस में एनर्जी हीट जनरेट करेगी, जिसका फॉर्मूला होगा बी आई टी। तो हीट के लिए अगर हम ओम्स लॉ का इस्तेमाल करें तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो हीट का फॉर्मूला कुछ इस तरह मिलेगा हमें। तो इट सेज thus for a steady current I, the amount of heat produced in time t is I square R T। हमारे पास हीट का फॉर्मूला था I square R T, यानी कि हम मैथमेटिकली हीट को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इससे हम देख सकते हैं कि H is directly proportional to I square and H is also directly proportional to R, and H is also directly proportional to the time taken। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी यही डिपिक्ट करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज थ्रू द रेजिस्टर। इसे ही हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं। इन कंसेप्ट्स को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। So the question says, an electric iron consumes energy at a rate of 840 watts when the heating is at the maximum rate, and 360 watts when the heating is at the minimum. The voltage is 220 volts. What are the current and the resistance in each case? So, जब हीटिंग मैक्सिमम होगी तो उस केस में हमें पावर दी है, बिकॉज इसमें एनर्जी का कंजम्पशन रेट दिया है, which is power। Energy per unit time is power. So, the rate of consumption of energy is power। फर्स्ट केस में पावर 840 वाट्स दी है, सेकंड केस में पावर 360 वाट दी है जब हीटिंग मिनिमम होगी। वोल्टेज कांस्टेंट रहेगी जो कि 220 वोल्ट्स है। तो पावर का बेसिक फॉर्मूला है बी आई। फर्स्ट केस में P1 B I1। P1 is given to us as 840 watts. I1 is not given to us. B is given to us as 220 volts। फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके देखेंगे। 840 is equals to 220 into I1। तो I1 की वैल्यू होगी 840 by 220। तो I1 will be 42 by 11 amperes। सेकेंड केस में हम यूज़ करेंगे, सेकेंड केस में हमें 360 वॉट P2 दिया था और 220 वोल्ट्स की वोल्टेज। I2 हमें कैलकुलेट करना है। 360 by 220 जो होगा वो I2 की वैल्यू होगी। सिंप्लीफाई करने के बाद I2 की वैल्यू होगी 18 by 11 एम्पियर्स। अब रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम P1 is equals to I square R का इस्तेमाल करेंगे। तो P1 हमें दिया था 840, I1 स्क्वायर होगा 42 by 11 स्क्वायर इंटू R1, 840 इंटू 11 इंटू 11। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद R1 की वैल्यू होगी 57.6 ओम्स। इसी तरीके से हम R2 की भी वैल्यू निकालेंगे by using the formula I2 square R2। P2 360 था हमारे पास, I2 की वैल्यू हमने 18/11 कैलकुलेट की थी, 18/11 स्क्वायर इंटू R2। बाय सॉल्विंग द इक्वेशन R2 की जो वैल्यू हमें मिलेगी
वो होगी 1210/9 ohms या फिर 134.4 ohms। तो अब हमारे पास दोनों केसेस में डिवाइस की रेजिस्टेंस आ चुकी है। And in the next video, we will do some back questions and numericals. Thanks for watching. So that will be all for this video. If you have any doubts, you can mail us at newsuccess.8@gmail.com. And do not forget to like, share, and subscribe. Also, hit the bell icon for other lessons. Thank you.